नमस्कार। स्वागत है आपका। और आज बात करेंगे BITS, जो कि बहुत फेमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। आप जानती हैं कि पिलानी एक बहुत पुराना और मशहूर कॉलेज है, और जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तब से बहुत पॉपुलर है। तो ये अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, अदर देन JEE। आई थिंक द सेकंड मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम अदर देन VIT वाला इस बिट्स, जिसके अंदर, तो ये उसका होम पेज है, राइट। और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि फॉर्म तो स्टार्ट हुए, सच बताऊं 10 दिन हो गए हैं, क्योंकि 21 जनवरी को स्टार्ट हो गया था। आज हम बैठे हैं 29 जनवरी का सुबह। और 2 सेशन में होता है ये, मतलब 2 बार आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, JEE मेन की तरह। और ये सब डिटेल लिखा हुआ है कि कब कब होगा। 18 अप्रैल तक आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उसका भी डेट उन्होंने लिखा हुआ है, 26 से 30 मई। उसके बाद 26 मई के बाद ऑफ कोर्स सेशन 2 के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन है कि अभी आप दोनों के लिए ले लीजिए, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। फिलहाल आप सिर्फ 1 के लिए कर सकते हैं, बाद में 2 के लिए भी कर सकते हैं। सब ऑप्शन आपको दी जाती हैं। ओके। और फिर वही जो JEE मेन की तरह बेस्ट स्कोर आपका ले लिया जाएगा, और उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो चलेगी। ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि ये कट ऑफ स्कोर आपको एक आइडिया लग जाता है कि लास्ट ईयर, क्योंकि 390 नंबर का एग्जाम होता है, 130 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो अगर हम बात करें पिलानी कैंपस का, सबसे जो शॉर्ट आफ्टर कोर्स है, वेयर यू कैन सी इट, जो हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी वो 327 नंबर जाएगी, BCom साइंस इन पिलानी कैंपस। और वहीं पर आप गोवा कैंपस में आते हैं तो ये 25-26 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है, और ये फ़र्क बहुत होता है। तो देखिए, जो गोवा कैंपस में 301 नंबर में ब्रांच 301 है, और वहाँ पर आप यहाँ पर आएंगे तो 301 तक आते आते आपको, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी ऊपर ख़त्म हो जाता है बिट्स पिलानी में, राइट। और यही मैंने याद कीजिए, मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था रिगार्डिंग कि कैसे सेम नाम और डिफरेंट कैंपसेस में फ़र्क पड़ जाता है मार्केट वैल्यू में। तो शायद ये आपके सामने बिल्कुल लाइव और सीधा एग्जांपल है कि सब कुछ मैनेजमेंट सेम है, नाम भी सेम है, लेकिन गोवा कैंपस में कॉम साइंस 301 पे मिल रही है, और हैदराबाद में और नीचे 298 पे मिल रही है। और बहुत फ़र्क पड़ जाता है, जब मैं रिपीट कर रहा हूँ। हैदराबाद कैंपस में वी विल नॉट टॉक अबाउट फार्मा, लेकिन लेट्स से मैकेनिकल या सिविल 235 पे मिल रही है। और वही पिलानी, मतलब द ब्रांच इज़ नॉट सॉर्ट आफ्टर, लेकिन जो हमने टॉप ब्रांचेस की बात की थी, पिलानी कैंपस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग हो, सारे 300+ हैं। वेरस गोवा में आते आते आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं, और हैदराबाद में आएंगे तो थोड़ा और नीचे आ जाएंगे। तो और यही बात ना एम्प्लॉयर्स को भी पता होती है, तो एक वो भी ध्यान रखना है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई कि पिलानी कैंपस पहुँचे। बट थैंकफुली बिरला के तीनों कैंपस ही अच्छे हैं, एटलीस्ट गुड प्लेसमेंट आपको देते हैं और अच्छी पढ़ाई भी कराते हैं। तो ये कट ऑफ से आपको, वही जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेम नाम पर डिफरेंट कैंपसेस में थोड़ा फ़र्क तो पड़ जाता है। और ये जो कट ऑफ सी होती है ना, यही बेसिकली वही एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम में कौन सा बच्चा कहाँ गया है, ये एम्प्लॉयर्स को भी पता होता है। अगेन आई रिपीट, जो बच्चे हैदराबाद कैंपस जा रहे हैं दे माइट डू बेटर देन पिलानी बच्चा, लेकिन ये बात कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए समझना और जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो आसान रास्ता यही अपनाते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट में जो बच्चे जहाँ गए थे उसके हिसाब से ही अपनी कैंपस रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी बना लीजिए। पिलानी कैंपस बीइंग वेरी पॉपुलर, आपको कॉम साइंस मिले, अगर आप कंप्यूटर साइड में इंटरेस्टेड हैं, चाहे मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग मिले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिले, दे ऑल आर टॉप ब्रांचेस। एंड डेफिनेटली अगर आप कोर ब्रांच को चाहते हैं, मैकेनिकल एक्सेट्रा, वो भी लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है। अब इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आया था, फी स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे हैं कॉलेजेस, तो तकरीबन 6 लाख रुपीज़ पर ईयर खर्चा पड़ता है। तो टोटल जो हॉस्टल मिला के, तो जो आपका टोटल हिसाब किताब है वो 24 लाख के आसपास पड़ता है। सम स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल। अब बहुत अच्छी जो उसमें इम्पोर्टेंट बात है वो है एलिजिबिलिटी। जी हाँ, आप ध्यान रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों में मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए, और मिला के PCM में 75%।
क्योंकि ये रूल जेई मेन में नहीं है। तो कभी बार क्या होता है कि हम वो डमी स्कूल लेते हैं, या हम बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट की, तो हम भूल जाते हैं ट्वेल्थ पे फोकस करना। लेकिन ट्वेल्थ पे आपको इतना फोकस तो करना पड़ेगा, जो जेई एडवांस के लिए भी चाहिए ही होता है, कि कम से कम हम पीसीएम ओवरऑल 75% होने चाहिए, और पीसीएम में इंडिविजुअली 60% होने चाहिए। और मैं कहूँगा बच्चों से कि टारगेट तो आप ये कीजिए ना कि इंडिविजुअली 75 मार्क्स से ऊपर हो, और एग्रीगेट आप 85 का टारगेट कीजिए, ताकि अगर किसी पेपर में एक आध कम भी रह जाए तो भी आप कट ऑफ को क्लियर आराम से पास कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिट सेट में ये भी एक रूल है, देखिए कि आप लोग अ, सिर्फ तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आपका मैक्सिमम एक ड्रॉप है। तो अगर आप 2023 के या 22 के हैं तो आप बिट सेट में बैठ ही नहीं सकते हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जो कि एक स्पेशल कंडीशन हो गई कि आप मैक्सिमम एक ड्रॉप अलाउड है, कि जो बच्चा 24 में 25 में पास हुआ था। और फिर ये भी कहते हैं, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि देखिए स्टूडेंट ने जैसा बोला कि 2025 में हुआ था, और उसके हिसाब से आपने चेंज कर लिया, राइट। और आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी अगर आपने दिए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, ताकि आपका स्कोर यहाँ तक पहुँच जाए। किसी ने जैसे 2024 में दिया था, उसके मार्क्स कम है, तो आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है देखिए। ओके, सो ये ओवरऑल है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास कॉल्स आए तभी मैंने वीडियो बनाया कि सर क्या मैनेजमेंट सीट्स का ही हमें काउंसलर्स फ़ोन करते हैं कि हम डायरेक्ट एडमिशन बिरला में करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरा प्रोसीजर सब कुछ लिखा हुआ है, और एक बहुत अच्छा ये आपको फैक्ट देते हैं, जिसमें सब कुछ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। और ये इस मामले में भी बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आपके पीसीएम में 74.9 भी बन रहे हैं तो भी आप पिट सेट के लायक नहीं रहे। और सिमिलरली बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि देर इज़ नो मैनेजमेंट सीट, देर इज़ नो डायरेक्ट एडमिशन बाय मनी। तो कुछ लोग को ये लगता है कि हम कुछ पैसे दे देंगे तो हमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, यहाँ कोई मैनेजमेंट सीट इस कॉलेज में नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, और किसी भी अनजान आदमी के हाथ में या फ्रॉडस्टर के हाथ में आके पैसा मत दे दीजिए। कोई डायरेक्ट एडमिशन बिरला के किसी भी कैंपस में बीटेक के प्रोग्राम के लिए नहीं है। एनआरआई सीट ज़रूर हैं, पर जो वो बच्चे जो एनआरआई सीट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन देर इज़ नो डायरेक्ट एडमिशन, देर इज़ नो मैनेजमेंट सीट पर से इन एनी कैंपस ऑफ बिरला। ये मैं अगेन रिपीट इसलिए करूँ कि जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कि एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन जो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, जो जेई मेन का स्कोर लेती है, वहाँ पे जब आप ब्रोशर देखेंगे तो आप देखेंगे 10% इज ऑफिशियल मैनेजमेंट सीट्स। बट यहाँ पर इस तरह की कोई सीट नहीं है, तो उस बात का ध्यान रखिए। और पूरी इंजीनियरिंग काउंसलिंग हो या सही गाइडेंस के लिए यू कैन ऑलवेज कॉल अस और 9643362320। आपका दिन शुभ हो। पर आप ये भी समझते हैं कि वी चार्ज टू काउंसल स्टूडेंट, तो उस बात का ध्यान रखिए। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर इंजीनियरिंग प्रिपरेशन ऑल्सो फॉर 2025 एडमिशन्स। मेहनत कीजिए, और मेहनत करके एंट्रेंस पास कीजिए, और टॉप टायर कॉलेज में पहुंचने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।